नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, इन नंबर्स के अंदर ना केवल रिन्यूएबल स्पेस या सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन मर्चेंट पावर सेल्स का भी इम्पैक्ट रहा है। तो ओवरऑल सर क्या की वजह रही नंबर्स को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, मार्जिन्स को लेकर? क्वार्टर वन का अगर हम बात करें करंट ईयर का, तो हम पहले ये बताना चाहेंगे कि ये क्वार्टर एक बड़ा हैपनिंग क्वार्टर रहा है कंट्री के लिए एज वेल एज जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए भी। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि डिमांड ग्रोथ 7.5% का था, पावर डिमांड ग्रोथ, और इस साल क्वार्टर वन में ये ग्रोथ हैज बीन अ रोबस्ट ग्रोथ, 11% का ग्रोथ है पावर डिमांड में। और ये ड्राइव हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। वेदर कंडीशंस आल्सो, क्योंकि हमने देखा कि एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस भी हमने देखी क्वार्टर वन में, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में सिग्निफिकेंटली आए 22% का कंजम्पशन ग्रोथ है, पावर डिमांड का ग्रोथ है। सो ये फैक्टर्स ने डिमांड ग्रोथ को ड्राइव किया है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो हमारा डिमांड ग्रोथ है, जैसे कंट्री का 11% का डिमांड ग्रोथ है, हमारा जनरेशन ग्रोथ, हमारा सेल ग्रोथ यूनिट टर्म में अगर बात करें तो 18% का हुआ। 18% हमारा ग्रोथ है, जो कि प्राइमरीली ड्रिवन बाय वेरी गुड हाइड्रो पावर जनरेशन। अगर हम देखें हमारा हाइड्रो पावर का जो जनरेशन ग्रोथ है वो 61% है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर वन। जबकि कंट्री लेवल पे अगर देखें तो हाइड्रो पावर जनरेशन एक फ्लैटिश रही है। बट सतलज बेसिन हिमाचल में, जहां पे हमारा करचम, वांगटू और बास्पा प्लांट हमारा इस्टेब्लिश्ड है, वहां पे उस सतलज बेसिन में हाइड्रो पावर जनरेशन का ग्रोथ 38% है। सर साथ ही साथ, क्योंकि आपने पीएलएफ की बात की, जो अभी का प्रेजेंट प्लांट लोड फैक्टर है वो किस तरह का है, खास तौर से ओवरऑल पैन इंडिया प्लस इंडिविजुअली? देखिए, अगर कंट्री लेवल पे देखें, लास्ट ईयर क्वार्टर वन में 70% का पीएलएफ था थर्मल का। इस साल 76.4% है। और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, रिजल्ट है ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरवेंशन किया लास्ट वन ईयर में, टू एंश्योर दैट इस पर्टिकुलर पीरियड में जब डिमांड बहुत होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, कोल इन्वेंट्री की जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग करी लास्ट वन ईयर में, वो बहुत सपोर्टिव रही है। कोल इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सारे थर्मल पावर प्लांट्स में कंट्री में बहुत अच्छे लेवल पे रही, जिसकी वजह से प्लांट यूटिलाइजेशन अच्छा था। अगर हम बात करें हम अपने प्लांट की, तो हमारा रत्नागिरी प्लांट में अगेंस्ट कंट्रीज एवरेज पीएलएफ ऑफ 76.4, हमारा पीएलएफ रहा है 87%। सर साथ ही साथ, क्योंकि वो हम देख भी रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है, कल बजट आने वाला है, तो और आप सेक्टर में हो, उसमें रिन्यूएबल भी है, सोलर भी है, आपको कई सारे ऑर्डर भी मिले हैं सोलर के गवर्नमेंट से। सो क्या एक्सपेक्टेशन आप लगाकर चल रहे हो बजट को लेकर, और किस तरह की डिटेल की उम्मीद लगाई जाए वहाँ से? इंडस्ट्री ने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया है कि भाई एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, ताकि फास्टर क्लियरेंसेज हो। सेकंड, आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन, ट्रांसमिशन, ये एक बॉटलनेक बन सकता है, जिसपे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए अनाउंस भी करे हैं, बट उसको भी स्पीड अप करना होगा। ओवर एंड अबव दैट, हम ये बोलेंगे कि आज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि इन केस ऑफ रिड्यूस्ड जीएसटी का जो इम्पैक्ट है बहुत हाई लेवल पे है, अगर उस पे गवर्नमेंट देखे, विच विल हेल्प इन मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। सो उसके बाद एक ग्रीन एनर्जी फंड, अगर जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ग्रीन बॉन्ड्स करे थे, उसको और स्ट्रेंथन करें। तो दीज आर सर्टेन स्टेप्स विच विल बी अ बूस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जैसे पीएलआई स्कीम लाए थे इस सेक्टर के लिए। पीएलआई स्कीम एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए लाए थे। इस एंटायर सप्लाई चेन को, जो आज हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंट्री की इतनी है, उसके ऊपर एंटायर सप्लाई चेन के क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, एमएसएमईज हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी कुछ पीएलआई स्कीम अगर लाएं टू प्रमोट मेक इन इंडिया, टू टेक एडवांटेज of the huge investment which this renewable energy space is going to see, so that make in India percentage increases. These are some of the representations which the industry has made.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए केपेक्स के लिए या केपेक्स के बढ़ाने के लिए और आने वाले समय के तमाम अपडेट्स के लिए भी। आशीष सर, JSW एनर्जी कैसे रीड कर रहे हो आप? नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन है, आप कैसे रीड करो चार्ट को? सुमित जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने वीकली और अगर मैं मंथली चार्ट्स में डिस्कस करूँ तो हायर राइज के पैटर्न बना रहा है। पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। 700 का जो रेंज है वहां पे हमें लग रहा है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज हो चुका है और हमें लग रहा है वापस इसमें 750 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो 700 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 750। तो 715, 750 तक के टारगेट्स आप इन्हें देख सकते हो। वैसे आप बने रहो, और मैनेजमेंट को भी आपने सुना JSW एनर्जी की। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद